गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हैं उनको हमने समझा था। आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम उन्हीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि जो निर्माण की विधियाँ हैं हमारे अल्कोहलों की, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से अल्कोहलों का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से आप जो अल्कोहल बनाना सीखेंगे वो आप अपने अलग अलग यौगिकों के द्वारा यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू आप यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो अल्कोहल फॉर्म किया है वो किया है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? तो दो आपके कार्बोनिल यौगिक हैं, दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं। एक होते हैं आपके एल्डिहाइड, दूसरे होते हैं कीटोन। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, ये CH डबल बॉन्ड O, CHO, ये होता है आपका एल्डिहाइड। और कीटोन का जैसे कि हमको पता है, ये यहाँ पर एक कार्बन जो होता है उससे ये दो बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों हमारे कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है तो हमें डिफरेंट टाइप के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं कौन से वो अल्कोहल होंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स वाइल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। एल्डिहाइड में से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, और इसका जो अभिक्रिया है इसकी जो रिएक्शन है वो कराएंगे RMgX से। ये RMgX जो है यही हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड RMgX से रिएक्शन कर रहा है, तो RMgX ब्रेक होता है R में और MgX में, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O जो आप देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो अब जो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया है वो जुड़ जाता है जाकर के किससे? एल्किल ग्रुप R से। तो यहाँ देख सकते हैं C बॉन्ड R बन गया, और ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन गया उसने अपने साथ किसको अटैच कर लिया? MgX को, तो इसलिए यहाँ पर OMgX बन गया। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक अंतर माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जो कि अस्थायी होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है। तो अब इसमें क्या कराएंगे? अब हम इसका करा देते हैं जल अपघटन, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर HOH वाटर से रिएक्शन कराई हुई है। जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर क्योंकि ब्रेक होता है H में और OH में, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और OH बना लेता है, और ये MgX जो है वो OH को लेकर के MgOHX के फॉर्म में निकल जाता है। इन शॉर्ट रिएक्शन क्या हुई कि हमारे फॉर्मेल्डिहाइड ने RMgX के साथ जब रिएक्शन करी, अभिक्रिया करी हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड ने, तो एक अंतर माध्यमिक यौगिक, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया। और जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अपनी हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, इसका जल अपघटन कराया जाता है, तो ये माध्यमिक यौगिक अल्कोहल और MgOHX में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर जो हमें अल्कोहल मिलता है वो कैसा होता है? प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड है कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो सेकेंड पार्ट है उसमें है कि हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड ले लें, आप एसिटाल्डिहाइड ले लें या ब्यूटेनाल्डिहाइड ले लें, कोई भी आप एल्डिहाइड ले लें फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, और उसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, तो आपको हमेशा सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो है वो प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए C डबल बॉन्ड O HCHO, ये था आपका फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कार्बन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता था, तो इसलिए यहाँ पर भी कार्बन से दोनों तरफ क्या होता था? हाइड्रोजन जुड़ा होता था, और हमारा अल्कोहल 1 डिग्री होता था। लेकिन जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो उसमें कार्बन के एक साइड तो हाइड्रोजन ही रहेगा CHO ग्रुप का, लेकिन दूसरी साइड एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा, और इस एल्किल ग्रुप के आ जाने की वजह से जो हमारा अल्कोहल हमें प्राप्त होता है वो कैसा हो जाता है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। बाकी पूरी रिएक्शन सेम जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में हमने अभी पढ़ी थी। एंड जो इसका थर्ड पार्ट है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस का, यानी कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया का, वो है कीटोन से अभिक्रिया, यानी कि कीटोन जो है वो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करता है तो हमें टर्शियरी अल्कोहल देता है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये होता है कि कीटोन के केस में जो यहाँ पर दो बॉन्ड होते हैं, इन दोनों में ही क्या लग जाते हैं? एक
और ये 2, यहाँ पर दोनों ही जगह पर एल्किल समूह यानी कि एल्किल ग्रुप लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो हमारा कार्बन अल्कोहल में हमें प्राप्त होता है उसमें ये जो कार्बन है वो 3 एल्किल ग्रुप से कंबाइंड होता है। 2 तो इसके कीटोन के थे और तीसरा यहाँ पर ग्रिग्नाट अभिकर्मक वाला यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है वो भी इस कार्बन से जुड़ जाता है जाकर। तो हमारा जो अल्कोहल है वो कैसा हो जाता है, टर्शियरी अल्कोहल। रिएक्शन देख लीजिए क्या हुई, यहाँ पर कीटोन लिया हमने RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर जो ये एल्किल समूह हैं, ये जो R आप देख रहे हैं एल्किल ग्रुप्स हैं, आप इनकी जगह कोई भी एल्किल ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं। बार बार आपको एल्किल ग्रुप्स के बारे में बताया जा चुका है। आपके एल्किल ग्रुप स्टार्ट होते हैं बॉन्ड CH3 यानी मेथिल ग्रुप से, इसके बाद आता है आपका एथिल ग्रुप, इसी तरह से फिर प्रोपिल आएगा, ब्यूटिल आएगा और बढ़ते जाते हैं। तो आप इन तीनों R की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको आपका टर्शियरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कीटोन, इसने RMgX से रिएक्शन करी, सेम प्रोसेस, RMgX ब्रेक होगा R और MgX में। R जो है वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाता है और MgX जुड़ जाता है ऑक्सीजन से, और फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का, इस अंतर्माध्यमिक यौगिक का जब जल अपघटन कराया जाता है, वाटर से रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें हमारा टर्शियरी अल्कोहल मिल जाता है और MgOHX जो है वो निकल जाता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसमें हमने अपने ग्रिग्नाट रिएजेंट की रिएक्शन एक एक करके फॉर्मेल्डिहाइड एंड अनदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन तीनों से कराई और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स फॉर्म किए। नेक्स्ट रिएक्शन में हम अपने ग्रिग्नाट रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो कराने जा रहे हैं ऑक्सीजन से। यहाँ पर देखिए, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट की, तो हमने हाफ O2 ले लिया है। यहाँ पर हाफ O2 का मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जब हम ग्रिग्नाट रिएजेंट की रिएक्शन हाफ O2 से कराते हैं तो ये बना लेता है ROMgX। फिर इसका आप क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए यानी कि हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, HOH से रिएक्शन करा दीजिए। तो HOH फिर से किस में ब्रेक होगा, H में और OH में। तो जो H है वो जा करके यहाँ पर RO के साथ जुड़ जाता है और ROH बना लेता है, और MgX जो है वो OH लेकर के MgOHX के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जिसमें हमने ग्रिग्नाट रिएजेंट की हेल्प से हमारा जो कंपाउंड है, अल्कोहल है, वो हमने फॉर्म किए। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, जो कि कल आपको बताया जा चुका है, एक्सप्लेन किया था। जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें 2 अल्कोहल जो हैं वो प्राप्त होते हैं, 2 अणु जो हैं अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। अगर आप ईथर के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप रखते हैं, यानी कि जो R है यहाँ पर दोनों तरफ अगर एक समान है, तो आपको यहाँ पर 2 एक जैसे अल्कोहल मिलेंगे, और अगर आप एल्किल ग्रुप अलग अलग कर देंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग अल्कोहल जो है प्राप्त होते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। अभी जिस तरह से आपने अपने कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रिग्नाट अभिकर्मक से कराई थी, अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन ग्रिग्नाट रिएजेंट से कराकर अल्कोहल फॉर्म किए थे, वैसे ही अब हम हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन कराएंगे। तो 2 आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड ही क्यों ना हो, सारे के सारे एल्डिहाइड रिडक्शन करने पर यानी कि अपचयन करने पर जो है प्राथमिक अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करते हैं। एंड जितने भी कीटोन होते हैं वो रिडक्शन करने पर रिड्यूस होकर के यानी कि अपचयित होकर के सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्योंकि ये रिडक्शन की प्रोसेस है, अपचयन की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर एक उचित अपचायक, एक जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम मिथाइल अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एंड सोडियम अमलगम और वाटर का मिक्सचर, और हाइड्रोजन और प्लेटिनम का मिक्सचर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यानी कि अपचायक के रूप में यहाँ पर कार्य करती हैं, और इनकी उपस्थिति में जब हम अपने एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, ये RCHO है, एल्डिहाइड होगा, R की जगह फॉर सपोज आपने यहाँ पे रख लिया CH3, तो ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन आप जब 2S से कराएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आइटम से कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2OH यानी कि एथाइल अल्कोहल।
यहीं पर अगर आप R की जगह सिर्फ H रख देते, हाइड्रोजन रख देते, तो फॉर्मूला बन जाता SCHO, तो यहाँ पर आपको CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप कीटोन लेंगे, जैसे कि कीटोन यहाँ पर मैंने ले लिया एसीटोन, CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का फॉर्मूला है CH3CO CH3। इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर CH3 ग्रुप बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 ग्रुप CHOH, तो ये हमें हमारा सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो अगली हमारी बनाने की विधि है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम प्राइमरी अमीन्स यानी कि जो हमारे प्राथमिक अमीन जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर, उनकी सहायता से अल्कोहल फॉर्म करेंगे, यानी कि जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म करेंगे। तो क्या रिएक्शन होती है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। जब हम हमारे प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 के साथ कराते हैं, तो हमें अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस और वाटर जो है निकल जाते हैं। रिएक्शन में देखिए यहाँ पर RNH2, आपको हमने NH2 लिया है, प्राइमरी अमीन ली, प्राथमिक अमीन ली, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। ये जो NaNO2 और HCl लिया हुआ है, यही दोनों मिलकर के HNO2 जो है वो फॉर्म करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो Na और Cl निकल जाते हैं और HNO2 यहाँ पर नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है, और ये नाइट्रस एसिड जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का, साथ में N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और वाटर जो है वो निकल जाता है। अब जो हमारी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं किण्वन द्वारा। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन एक ऐसी अभिक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम कुछ एंजाइम्स यूज़ करते हैं। आपने एंजाइम्स के बारे में जब आपको कैटलिस्ट चैप्टर पढ़ाया गया था, यानी कि उत्प्रेरक, जब आपने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था, वहीं पर आपको एक प्रकार का कैटलिस्ट पढ़ाया गया था, एंजाइम कैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक जो थे उनके बारे में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनमें जब हम कुछ एंजाइम्स जो हैं वो ग्रो कराते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो एंजाइम हैं उन्हें पनपने देते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो टूट करके, डिकम्पोज होकर के, यानी कि विघटित होकर के किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फर्मेंटेशन की देखिए डेफिनेशन भी इसीलिए दी हुई है, डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स into simpler substances by enzymes present in microorganisms is called fermentation। हिंदी में जिसे कहते हैं सूक्ष्म जीवियों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन किण्वन कहलाता है। यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इन एंजाइम्स की हेल्प से, इन एंजाइम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जटिल कार्बनिक अणु हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन के कुछ एग्जांपल जैसे कि आपके दही का खट्टा होना, दूध से जो है पनीर बनना, यानी कि मिल्क से चीज़ बनना, या कर्ड का सौर होना, ये सब हमारे फर्मेंटेशन के किण्वन के ही क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक इसी तरह से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे अल्कोहल का बनना भी फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस होती है, यानी कि किण्वन विधि द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज की हेल्प से, सुक्रोज की सहायता से एथाइल अल्कोहल का निर्माण। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सबसे पहले हम क्या कराते हैं, सुक्रोज का कराते हैं हम हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी कि या फिर ईस्ट की प्रेजेंस में। जब हम इन्वर्टेज एंजाइम या ईस्ट की प्रेजेंस में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हुआ उसमें हम ग्रो कराते हैं, उसमें हम पैदा करवाते हैं जाइमेज एंजाइम।
ये भी क्या होता है, जाइमेज भी किस में पाया जाता है, ईस्ट में ही पाया जाता है। तो जब हम जाइमेज एंजाइम की हेल्प से जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस की होती है कि इसमें हमको अपनी तरफ से कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मम्मी लोग या जो गांव में दादी वगैरह लोग होती हैं वो क्या करती हैं कि बॉटल्स में, जो बोतलें होती हैं उसमें जो गन्ने का रस होता है उसको भर के रख देती हैं। थोड़े दिनों में वो जो गन्ने का रस है वो सिरके में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो सिरका एक्चुअली में विनेगर होता है, विनेगर जिसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड CH3COH का। लेकिन अगर उसको पूरी तरह से खट्टा ना होने दिया जाए, यानी कि सिरके में ना कन्वर्ट किया जाए, तो उससे ठीक पहले जो हमारा जो गन्ने का रस है वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो सिरके में परिवर्तित होता है। तो जो बीच की जो प्रोसेस है, जो अल्कोहल बनाने वाली जो प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, सुक्रोज की हेल्प से इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम सुक्रोज। ये देखिए यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं है हमारा लैक्टिक एसिड, लेकिन यही आपको बता रहे थे कि हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उन्हें भी हम हमारे कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से बना सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, हमें पढ़नी है ये प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज, जिसमें सुक्रोज से सबसे पहले जल अपघटन द्वारा यानी कि हाइड्रोलिसिस द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और फिर ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधियाँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, लोअर अल्कोहल्स, जो हमारे निम्न अल्कोहल होते हैं जिनमें 1 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक जो है प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो सब लिक्विड स्टेट में होते हैं यानी कि द्रव अवस्था में होते हैं। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो कार्बन का स्ट्रक्चर है 11 से आगे 12, 13, 14 बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो ये लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि जो हमारा लिक्विड जो द्रव है वो गाढ़ा होता जाता है, विस्कस होता जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर हायर मेंबर आपने ले लिया, जैसे C20 ले लिया, C25 ले लिया, तो फिर ये वैक्सी सॉलिड यानी कि मोम जैसे ठोस पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं। तो ये इसकी सबसे पहला क्या होता है, भौतिक गुण होता है। दूसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 अल्कोहल्स आर मिसेबल इन वाटर। जो हमारे पहले 3 अल्कोहल होते हैं, मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों तो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से यानी कि हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से जल में विलय होते हैं, जल में मिक्स हो जाते हैं वाटर में। एंड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, जो हमारे कार्बनिक विलायक हैं, तो जितने भी अल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ये सब हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक एवं गलनांक। तो कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जितने भी आपके जो इनके संगत एल्केन होते हैं, संगत एल्केन का मतलब जैसे मिथाइल अल्कोहल है उसका संगत एल्केन होगा मीथेन, इथाइल अल्कोहल है उसका संगत एल्केन होगा ईथेन, इसी तरह से प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल का होगा। तो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं उन सब का जो क्वथनांक और गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन से, उनके संगत एल्केन से तथा अन्य जो हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, उनकी तुलना में अल्कोहल का क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करें यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो हमारे अल्कोहल है उनकी बात करें, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का, उससे कम होता है सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे कम होता है टर्शियरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल का। देन इसके बाद इनकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होता है नेचर यानी कि प्रकृति। अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक नेचर यानी कि इनका जो गुणधर्म होता है, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उभयधर्मी होती है।
उभयधर्मी यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं ना ही क्षार की तरह, यानी कि ये ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, इसीलिए इनका लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे तो भाई अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो इन्हें OH देना चाहिए और बेसिक होना चाहिए, या फिर H होने की वजह से ये H देते और ये एसिडिक होते। लेकिन ना तो ये OH ग्रुप जो है इनका फ्री होता है देने के लिए, ना ही H ग्रुप नॉर्मल कंडीशंस में दे सकते हैं, इसीलिए ना तो ये एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। अम्ल व क्षार दोनों में से कुछ ना होकर ये कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो ये थे हमारे आज का एक्सप्लेनेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कुछ मुख्य हमारी निर्माण की विधियाँ, तथा साथ ही हमारे अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है किसी पॉइंट में तो आप पूछ करके क्लियर कर लेंगे। एंड इजी एक्सप्लेनेशन है, इजी हैं आपके रिएक्शंस, एक बार अगर आप लिख करके देखेंगे तो आप उसे तुरंत याद कर सकते हैं। वन मोर थिंग टू से कि जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो जहाँ पर आर है वो आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जैसे उनको पढ़ा दो, उनको पढ़ाया आर, तो वो रिएक्शन वहाँ पर भी बोर्ड में भी आर ही लिख के आएंगे। तो आर की जगह आप मेथिल, एथिल, ये एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।